दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोली खन्ना की शेयर मार्केट सक्सेस स्टोरी को, ताकि आप भी जान सकें इन्वेस्टमेंट की उन तरीकों को जिनसे उन्होंने अपनी वेल्थ को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। डोली खन्ना उन सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और घर बैठे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं। वे ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग वेंचर्स और एम्पावर्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाया। डोली खन्ना को मेनली जाना जाता है उनके लेसर नॉन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वे चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर हैं जो सन 1996 से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के पीछे उनके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। डोली बिंद्रा और उनके हस्बैंड ने सन 1986 में अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई थी जिसका नाम था क्वालिटी मिल्क फूड्स, जहां वो फ्रोजन योगर्ट और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते थे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेचकर कुछ फंड जमा किया ताकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। अपनी बेहतरीन शेयर मार्केट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के दम पर वे आज भारत के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। तो आइए जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए डोली खन्ना ने कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ किया ताकि आप भी बन सकें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। नंबर 1, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। डोली खन्ना जो भी इन्वेस्टमेंट करती थी उसके पीछे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होती थी। अगर आप उनके द्वारा रेन इंडस्ट्रीज में किए गए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि उस कंपनी का मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे और ये उनके एनालिसिस और पोर्टफोलियो में भी झलकता है। नंबर 2, पीटर लिंच टिप। इस टिप का मतलब ये है कि इन्वेस्टर को ज़रूर पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। उन्होंने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट नाम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड बुक का गहन अध्ययन किया और उसमें बताई गई स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। नंबर 3, पेशेंस। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस की वजह से ही खन्ना कपल ने बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढा और उनमें इन्वेस्ट किया, और इसी कारण यूनिटेक में किए गए उनके 57 लाख की इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में 25 करोड़ बन गई। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट को बार बार चेक नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए और थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर स्टॉक्स को बेच नहीं देना चाहिए। नंबर 4, स्टे अवेयर ऑफ रिस्क। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे उस कंपनी का सही वैल्यूएशन करने आना चाहिए। खन्ना कपल टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क को पहले ही भांप लिया करते थे। हालांकि किसी स्टॉक या मार्केट का बॉटम लाइन कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद इन्वेस्टर किसी स्टॉक के रिस्क लेवल को मेजर करते हैं। दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के जैसे डोली खन्ना ने भी स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ किया और स्टॉक बियरिंग रिस्क कैलकुलेट किया। बात करें डोली खन्ना के पोर्टफोलियो की तो उनके पोर्टफोलियो में कई अलग अलग एक्सीलेंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं। जैसे कि केसीपी लिमिटेड में उनके पास 2.4% की होल्डिंग है जिसकी वैल्यू लगभग 26 करोड़ है। इसके अलावा रैन इंडस्ट्रीज़ में उनके पास 1.67% की होल्डिंग है जिसकी वैल्यू लगभग 65 करोड़ है। इसके अलावा उन्होंने NOCIL में भी 31 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। उनका पोर्टफोलियो देखकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर उन कंपनियों में निवेश किया है जिनमें हैवी ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने पोटेंशियल स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा। ज़्यादातर उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही प्रेफर किया। राजीव खन्ना के अनुसार उनके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टॉक के पब्लिक डाटा पर ही बेस्ड होते थे, जिससे वो टेक्निकल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स ढूंढते और उनमें इन्वेस्ट करते। अगर आप भी नए इन्वेस्टर हैं तो इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल वेल्थी भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।